हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। आज हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी मेंस पेपर 2 के लिहाज से। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि समरकंद में मीटिंग चली है, जिसमें सारे समिट हुई है, शिखर सम्मेलन हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री भी पुतिन से मिले हैं, जिसमें एक आलोचना की बात जो इकोनॉमिक टाइम ने कवर किया हुआ है उसमें बोली गई है कि वाई नरेंद्र मोदी क्रिटिसाइज व्लादिमीर पुतिन इन समरकंद। ठीक है, डिटेल मुद्दा क्या है वो समझते हैं हम। द हिंदू ने भी इसको कवर किया हुआ है। द हिंदू में The recently concluded SCO summit in the historic city of Samarkand talked about the ideal world order की इन्होंने बात की है समरकंद में। देख, समरकंद का एक हिस्ट्रिक सिटी है, एक इसका एक अपना एक पुराना इतिहास रहा है और द आइडियल वर्ल्ड की इसमें बात करी गई है ना। समझ लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मुद्दा। और उससे पहले देखिए ये 15-16 को अभी SCO की मीटिंग हुई है। वर्ल्ड के सारे लीडर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे एससीओ के जो मेंबर हैं, जिसमें कजाकिस्तान है, ठीक है, रशियन फेडरेशन है और किर्गिक है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना है। और इसके बाद हम पहले कंटेक्स्ट समझेंगे कि मुद्दा क्या है वो समरकंद का, और उसके बाद एससीओ के बारे में समझेंगे कि एससीओ है क्या। देखिए, यूएस ने स्टैंड लिया है कि उसको ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक देशों को केंद्र स्तर पर चुना गया है, और पाकिस्तान के लिए यूएस ने बोला है कि पाकिस्तान को अब अपनी वायुसेना को आधुनिकीकरण यानी कि उसका मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, क्योंकि यूएस चाहता है कि चीन से पाकिस्तान की दूरियां बने, है ना। ये चीज इसमें है, पाकिस्तान को चीन का करीबी सहयोगी बनने से रोकने देना चाहता है यूएस से। इंडिया का क्या इसमें स्टैंड है? इंडिया ने कहा है कि अब देखिए, युद्ध का समय नहीं है, अब ये युद्ध का युग नहीं है। भारत ने रशिया से कहा है कि आप युद्ध को रोके, ठीक है। कूटनीति और लोकतांत्रिक मामलों में कहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने सभी शत्रुता की समाप्ति की मांग की और कूटनीति और लोकतंत्र चाहा है। ये भारत द्वारा भारत के पक्ष की बात की गई है, भारत ने स्टैंड लिया है। और जो बहुत सारे जो अदर इश्यूज हैं जो डिस्कस किए गए भारत द्वारा, जिसमें ऑयल क्राइसिस की बात की गई है कि किस तरह से समस्या आ रही है ऑयल को लेकर, दाम बढ़ रहे हैं आपके युद्ध के चलते, है ना। लूमिंग फूड स्कैर्सिटी की बात की गई है, ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस की, और सप्लाई चेन्स जो डिस्रप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स, ये सब अदर जो इश्यूज है वहां पे समरकंद में डिस्कस किए गए हैं। और पाकिस्तान पर इंपॉर्टेंट जो बात भारत द्वारा बोली गई है, पाकिस्तान पर आज भी भारत अपनी तरफ से पहल करना चाहता है। भारत ने बोला है कि पाकिस्तान को एक रास्ता देना चाहिए कि ताकि भारत पाकिस्तान के जरिए बीच में से मध्य एशिया में आवागमन की ट्रेड की पहुंच उसको प्रदान की जानी चाहिए भारत द्वारा। इस तरह की मांग भारत द्वारा उठाई गई है पाकिस्तान से, है ना। और समझ लेते हैं क्या है इसका निष्कर्ष, क्या निकल कर आता है इससे, कि देखिए भारत के जो हितों की रक्षा है वो कैसे हो सकती है, कि क्वाड एक ऐसा मंच हो सकता है भारत के लिए जो भारत को इंडो पैसिफिक में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाए, है ना। और एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये उभर सकता है, इसके लिए एक ड्रेस रिहर्सल हो सकता है, इस तरह की बात भारत द्वारा बोली गई है। और जो बायलैटरल संबंध के लिए बोला गया है कि भारत को नई विश्व व्यवस्था में अपने लिए खुद के लिए एक ध्रुव बनाने के लिए, खुद को एक स्टार बनाने के लिए लोकतांत्रिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। और अमेरिका और रशिया दोनों ने पहली बार घोषणा की है कि इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यूएनएससी के विस्तार का समर्थन करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने समझा था कि यूएनएससी में कुछ खामियां थी जिनको सुधार करने की आवश्यकता थी, है ना। अब इससे रिलेटेड क्या है कि 2021 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी बनाया है, एसटीओ के उद्देश्यों और उद्देश्यों का सम आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है ना, ये चीज इसमें जानने वाली है। पहले एससीओ के बारे में देखेंगे, उसके उद्देश्य देखेंगे और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं ये वाली थोड़ी न्यूज निकाल के भी लाया हूँ। समझते हैं हम क्या है एससीओ। देखिए, एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये जो एक यूरेशियन राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा संगठन है, इसका उद्देश्य है कि संबंधित क्षेत्र में जो इससे रिलेटेड क्षेत्र हैं वहां पे शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। ठीक है, 15 जून 2001 को संघाई में इसकी स्थापना हुई थी और 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। 2003 से इसकी ये लागू हो गया पूरी तरह से। ये एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के टारगेट्स को, सिद्धांत को, इसकी संरचना, प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। रशिया और चाइना, रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रूसी और चीनी आधिकारिक भाषाएं हैं। और समझ लेते हैं इसके टारगेट्स क्या हैं। जो इसके सदस्य देश हैं वो मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मजबूत करेंगे, राजनीतिक व्यापार होगा, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना एक इंपॉर्टेंट टारगेट है इसका।
एजुकेशन में बात करता है, एजुकेशन के लिए, एनर्जी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, पर्यटन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन सब क्षेत्रों में इंक्रीज करने की बात ये एससीओ द्वारा की जाती है। और जो भी इससे रिलेटेड क्षेत्र है, वहाँ पे शांति हो, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखी, सुनिश्चितता, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी बात एससीओ द्वारा की गई है। और एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष व तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना एससीओ का एक इम्पोर्टेंट टारगेट है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।